कितनी सुंदरता प्राप्त करना चाहते हो, ये समझ में, क्या सामने वाले को समझ में नहीं आता माताओं? कि आप क्रीम पाउडर और दुनिया भर की वह दूसरे की कलेवर को अपन लगाकर चिपका कर अपने आप को सुंदर बनाना चाहते, ये समझ में नहीं आता क्या? आपके समझ में आता है तो सामने वाले के नहीं आता होगा क्या? तो क्या दिखाना चाहते हैं? तो क्या दिखाना चाहते हैं? आप यही दिखा रहे हो, सुंदरता दिखाना चाहते हो, पर ये आपने सिद्ध कर दिया मैं सुंदर नहीं हूं, मैं असुंदर हूं। जो स्वयं ही सुंदर होता है उसे सुंदरता दिखानी बनानी नहीं पड़ती, और जो बना रहा है वह जैनन भैया वह सुंदर है ही नहीं। जिसे विश्वास है कि मैं जन्मा सुंदर हूं, मैं मरने वाला सुंदर हूँ, पर जन्म मरण से परे वह आत्मा ही सुंदर हूँ, वह कभी अपने भेष को, कभी अपने वस्त्रों को ध्यान देता ही नहीं है। कितनी कितनी अद्भुत बात है। ना आपके पास कोई वस्त्र है, ना कोई अलंकार है, ना भीतर कोई अहंकार है। आप ऐसे भी नहीं हो, निर्दयी भी नहीं हो कि तलवार लेकर दूसरे के लिए मारने खड़े हो जाओ। व्यक्ति सोचता है मैं दूसरे पे प्रहार कर लूंगा तो मेरी जीत हो जाएगी, मैं दूसरे की निंदा करूंगा तो मेरी प्रशंसा हो जाएगी। आज पुण्य के उदय से, दूसरे पर प्रहार करने से, दूसरे की निंदा करने से तुम्हारी जय जयकार भले ही तुम्हें लग रही है, पर समझना आज नहीं तो कल तुम्हें कर्मों की मार पड़ने वाली है। मत सोचना दूसरे पर प्रहार करने वालों, स्वयं की कभी भी जीत होने वाली नहीं है। तुम दूसरे पर प्रहार करने वाले हो, कर्मों का हार, कर्मों की मार तुम्हें ही पड़ने वाली है, आज नहीं तो कल। कर लो जितनी जैसी बने देवेंद्र भाई, जैसी बने तुम दूसरे पर, चाहे शब्दों से प्रहार कर लो, चाहे जिस प्रकार से तुम्हें प्रहार करना है कर लो। सामने वाले का पुण्य है तो संसार की कोई ताकत तुम्हारे प्रहार को संकट में बदलने वाली नहीं है, जबकि तुम्हें ही आने वाले समय में कर्मों से हार खानी पड़ेगी। हाँ, नहीं तो तुम जियो का प्रयोग जियो और जगह जियो और जीने दो की जगह मारो और मारने दो करने में लगाओ, काटो और काटो। नहीं, विश्वास मानना वो ही दूसरे की निंदा करता है, वो ही दूसरे की बुराई करता है जो अपने कर्मोदय को भूल जाता है। अभी समझ में नहीं आएगा अक्षय भैया जीवों के, अभी नहीं आएगा बेचारे जीवों के समझ में। जब कर्म उदय में आएगा, जब आँखों से माँ गंगा जमुना बहने लग जाएगी, तब समझ में आएगा मैंने शब्दों से, वाणी से, हाथ से जिस प्रकार से दूसरे पर प्रहार किया था, वह प्रहार लौटकर मेरे ऊपर ही आया है। अभी नहीं आएगा समझ में पुण्य के उदय में। पहले एक वो खेल चलता था, पता है क्या से? बुमराइंग, पता है? जितनी तुम जोर से फेंको वह घूम के उतनी ही जोर से आकर वापिस आता है। कर्म सिद्धांत बिल्कुल अटल ऐसा ही है। तुम जितने जोर से उसे फेंको वह उतनी जोर से तुम्हारी तरफ लौट के आएगा। आने में समय तो लगेगा, पर आएगा जरूर, आएगा जरूर। तीर्थंकर को नहीं छोड़ा कर्मों ने, तीर्थंकर भगवान को नहीं छोड़ा कर्मों ने, आपको और हमें कौन छोड़ने वाला है? आप निर्दयी नहीं है हे प्रभु, आप तो निर्मोही हो। जो निर्दयी होता है वही दूसरे पर शस्त्र चलाता है, तलवार बाण चलाता है, चाहे शब्दों के हो चाहे असली के हो। पर आप निर्दयी नहीं हो, आप तो परम ब्रह्म को प्राप्त करने वाले, आरंभ से दूर होने वाले, आप कितने महान। सभी आरंभों से दूर होकर आप निर्दयता को छोड़कर निर्मोही बने थे, इसलिए आपके हाथ में ना कोई शस्त्र है,
ना पहनने को खुली वस्त्र है। कितनी कितनी अद्भुत बात कह रहे हैं। क्यों? भीतर की बात बाहर दिख रही है। ना पहना है कोई आपने भेष, नहीं पहना है आपने कोई भेष, छुपाने भीतर का राग द्वेष। भीतर राग द्वेष होता है तभी तो छुपाने के लिए भेष बनाना पड़ता है। कितने सारे लोग भेष बना के भागते हैं यहाँ से वहाँ, क्यों? वो राग द्वेष से बचने के लिए। राग द्वेष भीतर था, वो मार ना दे, वो ये ना कर दे, भेष बना रहे। नहीं पहना है आपने कोई भेष, छुपाने के लिए भीतर का राग द्वेष, और मिटाकर संसार का क्लेश, बन गए हो आप ही तो परमेश। आप ही तो परमेश बने हो। क्यों? भीतर का राग द्वेष तो मिटा ही दिया, पर आप चलते चलते जितने जीव संसार में क्लेश से ग्रसित थे उनके क्लेश को भी दूर किया, भीतर के भी क्लेश को दूर कर दिया और परमेश बन गए, परमेश्वर बन गए। नमी जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बिना भीमई शस्त्रे हृदय हृदया मर्ष विलयम। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, हे नमीनाथ भगवान, बिना ही शस्त्र के, बिना ही वस्त्र के, ये वस्त्र धारण वही करता है, ये शस्त्र धारण वही जीव करता है जो निर्दयी होता है, जिसको परम ब्रह्म अहिंसा की बात नहीं पता है। वही जीव शस्त्र भी, अस्त्र भी, वस्त्र भी वही पहनता है जो भीतर के राग द्वेष को ढांकना चाहता है। आपने स्वयं से, आपके भेष ने, आपके शरीर ने, आपके वपु ने ये प्रमाणित कर दिया, ये स्वयं सिद्ध कर दिया कि राग द्वेष तो छोड़ो, आपके भीतर कोई कसाय कुछ भी नहीं बचा। आप अंदर से भी वीतराग हो गए हो और बाहर से भी वीतराग हो गए हो। शांत करणम, शांति की मूर्ति बन गए हो, शांत स्वरूप हो गए हो। जितनी 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 बाहर में दिखावट होगी उतनी 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 भीतर अशांति होगी। कुछ आया समझ में? जितनी जितनी माँ बाहर में दिखावट होगी, जितना प्रदर्शन होगा, उतनी ही उतनी भीतर अशांति होगी। मैं इसके सामने अच्छा दिखना चाहता हूँ, इसके सामने बच्चा दिखना चाहता हूँ, इसके सामने सच्चा दिखाना चाहता हूँ। ये जहाँ जहाँ दिखावे की बातें होगी वहाँ वहाँ बनावटीपना होगा और वहाँ वहाँ हिंसा ही होगी। आप कैसे शांति करणम? आपने सब कुछ शांत कर दिया। मात्र मात्र अपने वह बाहर के मोह को, बाहर के वस्तुओं को नहीं, आपने अपने भीतर के काम को भी जीत लिया। कठिन है, कठिन है संसार में इस काम विषय को जीत लेना। ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है आज के बालकों को, युवाओं को। बहुत बहुत सहजता में सीखने वाले हैं। अगर सिखाने की ज़रूरत है तो इससे बचने की व्यवस्था सिखानी होगी। आज कह रहे हैं पाठ साहब, उसमें स्कूलों में उसका पाठ्यक्रम में उल्लेख आने लग गया है। नहीं है ज़रूरत, ये जीव को सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। वह तो अपने आप से समय पे कर्मों के उदय से सीख ही लेगा। सिखाने की ज़रूरत है तो इसको सिखाओ। वही कर्म है, वही मनुष्य भव है, वही काल है, पर सब कुछ अलग अलग है। बिना भीमई शस्त्री, ये भयंकर शस्त्रों के बिना ही आपने जो ये निर्दय हृदय वाले हैं, जो भीतर में क्रोध से भरे हैं, वो ही बाहर क्रोध को नष्ट करने के लिए शस्त्र ले रहे हैं। पर क्या किसी को नष्ट करने से तुम्हारे भीतर का क्रोध नष्ट होगा? किसी पर तलवार चलाने से, किसी पर बाण चलाने से, किसी पर वाणी के शब्द फेंकने से क्या भीतर का क्रोध नष्ट होगा? नहीं होगा।
हृदय हृदया, ये निर्दय हृदय संबंधी जितने क्रोध के विनाश करने के लिए जितनों ने भयंकर शस्त्र हाथ में उठाए हैं, वे स्वयं में ही डरपोक है। वे स्वयं में ही डरपोक है, इसलिए दूसरों से बचने के लिए शस्त्र लिए है। ना आपके भीतर डर है ना भय है। आओ, क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे? कर क्या पाओगे? नष्ट ही करोगे तो इस शरीर को नष्ट कर पाओगे, मेरी आत्मा को नष्ट करने की ताकत तुम में नहीं है। बुराई भी करोगे, निंदा भी करोगे तो तुम एक पर्याय की कर पाओगे, इस मनुष्य पर्याय की कर पाओगे कि मेरी आत्मा की कर पाओगे। होगा क्या माणिक दादा? आत्मा के किसी एक दो प्रदेश कम हो जाएंगे क्या? लोग कहते महाराज जी उसने मेरे बारे में झूठे कह दिया, लोग आपके बारे में झूठा कहते, मैं कैसे सहन कर लूं देवशास्त्र गुरु के बारे में? भाई देवशास्त्र गुरु की निंदा करने वाला स्वयं कर्मों को भोगेगा, तो क्यों परेशान हो रहा है? ना गुरु के आत्मा के प्रदेश कम हुए, ना तेरे आत्मा के प्रदेश कम हुए, तो क्यों विकल्प करता है? कहने वाला तो कहता ही रहेगा, कहता ही रहेगा, कहता ही रहेगा। वह बाकी सभी, माँ भोजन बनाते हो क्या? भोजन बनाते हो? चावल भी बनाते हो? चावल भी बनाते हो? चावल बनाते कि भात? चलो कुछ तो ज्ञानी हो गए। भात बनाते हो ना? भात पे, बटलोई पे, उस कुकर पे, सब पे ढक्कन रखा जा सकता है। बटलोई पे तो ढक्कन रखा जा सकता है, पर देवन भाई इस बटलोई पर ढक्कन रखने की ताकत किसी के पास नहीं है। बोलने वाले बोलते रहेंगे, मेरे आत्मा का कितना नुकसान हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जीव को यही सोचना होगा तो कल्याण कर पाएगा, अन्यथा भगवान बनने वाले नहीं। कितनी कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि हे नमीनाथ भगवान, हे प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी वंदना, आपकी प्रशंसा, आपकी भक्ति क्यों कर रहा हूँ? संसार में इतने सारे जीव है, इतने सारे तथाकथित सब कुछ है, पर मैं सबको छोड़कर आप ही के पास क्यों दौड़ा चला रहा हूँ? कारण मात्र मात्र एक है, आप अंदर से और बाहर से एक हो। आप अंदर से वीतराग हो तो बाहर से भी वीतराग हो, अंदर से निर्मोह हो तो बाहर से भी आपकी निर्मोहता दिख रही है, झलक रही है, टपक रही है। कहने की किसी को आवश्यकता नहीं है। जहां ये संसार एक एक इंद्रिय के विषय के पीछे मर रहा है, नहीं मर रहे ना? नहीं मर रहे ना? एक एक इंद्रिय के विषय के पीछे जो आज दिन रात मर रहा है, वही आप एक एक नहीं, पांचों इंद्रिय और मन का दमन करके बैठे हो, उनको जीत कर बैठे हो। यतस्ते संचेष्टे स्मर शर विषातंक विजयन। ये जो विषय है जिसने इस संसार में काम विषय ने जो आतंक मना मचा के रखा है, उस आतंक को आपने विजयन, उसको जीत लिया है। कहाँ जीव दूसरों को जीतने के लिए चला है और आप तो अपने आप को जीत के बैठ गए हो। यहाँ तो व्यक्ति दूसरे को जीतने के लिए चला है, दूसरे को परास्त कर रहा है, दूसरे पे प्रहार कर रहा है। आपने किसी को परास्त नहीं किया, किसी को प्रहार नहीं किया, फिर आपने अपने आप को, अपने इंद्रियों को, अपने विषयों को, अपने काम मोह सबको जीतकर आप निर्मोही बन गए हो। ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, ये चिन्ह है, ये लांछन है। आप भीतर से निर्मोही हो, ये बाहर से दिख रहा है। ये आपका दिखना ही भीतर की बात कह रहा है। बिना कहे ही अवाक वपुषा, बिना कहे ही कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग ये है, ये है, ये है। तुम कितने ही ढोल फोड़ लेना। जैन जी सौधर्म बने भैया बैतुल के। हाँ, तुम कितने ही ढोल फोड़ लेना, कितना ही भेष बना लेना सौधर्म, पर तुम भेष बनाते रह जाओगे, ढोल फोड़ते रह जाओगे धर्म प्रभाव ना करने के लिए। और तुम्हारे नगर के 2 मुनिराज भी मार्ग से निकल भर गए, वो जैन दिगंबर धर्म की प्रभावना वैसी हो गई।
नहीं हुई क्या बैतुल में? बोलो ना। बिना कहे दूर से सुनकर देवेंद्र भाई लोगों ने भीतर ही भीतर नियम ले लिए कि महाराज इतना यहाँ कह रहे हैं, ये पूरा सुनाई दे रहा है ना पूरे मड़ौरा में। उन लोगों में भी परिणाम हो गया है, बदलाव आ गया है। जिनवाणी का काम ही ऐसा होता है, मेरा कुछ नहीं है व्यक्तिगत। ये सब कुछ समंत भद्र स्वामी आचार्य विशुद्ध सागर जी और जिनवाणी तीर्थंकर भगवान का है। हम तो स्पीकर जैसा काम कर रहे हैं पहुंचाने का, अपना कुछ नहीं। कैसे वो विकृत वेश से रहित होकर भीतर की विकृति हटाकर आपने दिगंबर आकृति प्राप्त कर ली। एक एक करके कर्मों की प्रकृति को नष्ट कर रहे हो। अद्भुत बात है। काल वही है, कोई दूसरे काल में जन्मे हैं क्या? ये नेमिनाथ भगवान, आदिनाथ, महावीर आदि तो फिर भी समझ में आता है, ये बहुत पुराने एक जन्म की, बहुत पुराने काल की बात है। पर आज ऐसे धरती के देवता नहीं दिखते क्या? सोच लो। वही वस्त्रों से अपने आप को ढाकने का प्रयास करता है जिसके भीतर कुछ विकृति है, जिसके भीतर कुछ विकृति है, जो स्वयं से सुंदर है, जो स्वयं से वह अविकृत है, जो स्वयं से ही अनावरित है, उसे आवरण की आवश्यकता नहीं है। आवरण वही करता है जो अपने आप को सुंदर नहीं मानता। शर्म उसे ही आती है जिसने भीतर के मर्म को नहीं जाना। जिसने दिगंबर धर्मों को जाना है, भीतर के मर्मों को जाना है, उसे कभी भी वस्त्र उतारने में शर्म नहीं आती। वह शर्म छोड़कर कर्म को जलाने के लिए निकल पड़ता है। ततस्तम निर्मोहा, हे प्रभु आप निर्मोही हो। क्यों? यहाँ तो मनुष्य काम बाणों से व्यथित है। मात्र एक कोई व्यक्ति मुस्कुराकर देख भर ले, हमारी पूरी हवा बलून की फुस हो जाती है। कितने तुम क्रोध में हो, कितने ही किसी में हो, किसी युवती ने, किसी युवक ने देखकर मात्र मुस्कुरा दिया, पूरी बलून की हवा वहीं पे फुस हो गई।